आपके बातों का ये बुलंद सितारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा स्वर्गीय श्यामा देवी रामसकल तिवारी का जो है स्वर्गवास 2014 को ग्राम भीलमपुर पोस्ट गुरनापाट जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इसके बाद बरखी गांव में हुई। इसके बाद फिर हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है और आज 12वीं पुण्यतिथि थी और आप सब आए, लोग सब आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, कितने लोग को आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में माता पिता का ही आशीर्वाद है। और 17 जुलाई को पिताजी का चौथी पुण्यतिथि होगी, तो कभी यहाँ होता है, कभी गांव में होता है, निरंतर होता है। यही सब आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि स्वर्ग में हमारे माता पिता को हमेशा स्वर्ग में रहें और हम लोग को आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय माता। आज किस प्रकार से पूरा मनाया गया सर? ऐसा है कि मैं हर साल पुण्यतिथि मनाता हूँ और सुंदरकांड का पाठ होता है, अखंड रामायण का भी पाठ होता था 24 घंटा। तो थोड़ा समय कम के नाते, व्यस्तता के नाते इस बार गांव में होने वाला था, क्योंकि वहां पे लोगों का विचार था कि वहां पर होना चाहिए, लेकिन कुछ उलझन के नाते मैं जा नहीं सका। इसलिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, भजन संध्या किया और इसके बाद फिर महाप्रसाद का वो किया। तो इसलिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं माता पिता में ही सभी तीर्थ स्थल देखता हूं और माता पिता को ही याद करके पूरा तीर्थ का दर्शन लेता हूं, बस। ईशस्तानी नैनम दहति पावक है न चैनम करे तापो नैनम सोसति मारुत है। आज यहाँ पे जो स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी रामसकल तिवारी जी की जो 12वीं पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई गई, उनके चिरंजीव पारसनाथ रामसकल तिवारी जी, माता जी के कुल 9 पुत्र रहे। 9 पुत्र में सबसे बड़े हमारे पारसनाथ जी रहे, जो भीलमपुर से थे और इनके सरामा गांव था, उससे भी इनके संबंध रहे। और वो जिस ढंग से 9 बच्चों का पालन पोषण किया श्यामा देवी जी ने, और आज इस लायक बनाया है कि पारसनाथ, जैसे पारस कहते हैं, आज वो पारस की अनुभूति पूरे महाराष्ट्र में हुई, और जो कि एक राजनीतिक दृष्टि भी है, राष्ट्रवादी से जुड़े और महामंत्री तक हुए। यहाँ तक ही नहीं, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा को उनकी संस्था की तरफ से, राष्ट्रवादी की तरफ से उनको ही प्रोत्साहित किया गया। जगह जगह जाके हमारी हिंदी भाषा का भी प्रोत्साहन उन्होंने किया। तो ऐसे पारसनाथ जी आज अपनी माता जी के चरणों में जो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, आज उन्हीं श्यामा और रामसकल जी का आशीर्वाद है कि आज यहाँ पे हम आपसे उपस्थित हैं। और खास करके मैं बधाई दूंगा सुदर्शन को, जो हमारी आज हिंदूवादी नीतियों को जो है आज पूरे हमारे भारत और विश्व में जो है वो कर रही है। जैसे हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन की एक बहुत बड़ी उछाल चालू है, और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सुदर्शन को कि ऐसी ऐसी जगहों से हमारी उन पुत्रियों को, हमारी उन बहरों को उस चंगुल से छुड़ा करके आप लोग ला रहे हैं। और आज उनकी उस पुण्यतिथि पे मैं समझूंगा सबसे बड़ी आज जो है वही पुण्यतिथि है। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से, ये आत्मा अजरा है, अमरा है, ये तो कहीं भी स्वर्ग में आशीर्वाद दे रही होगी पारस और पूरे परिवार को, लेकिन आप सबको भी आशीर्वाद मिलेगा उनका। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय। तिवारी जी को अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इस उपनगर टिटवाला में इन्होंने जो अपना एक चिन्ह छोड़े हैं वो बड़ा सराहनीय है। और तिवारी जी का लगाव माता पिता से जो जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों के लिए एक आदर्श है। तिवारी जी इस महानगर में भागते हुए इस महानगरी में भी इन्होंने इस प्रकार की स्थिति को जमाया है और अपना एक अस्तित्व बनाया है। ये हम उत्तर भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं तिवारी जी को भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि उनके माता पिता जहां भी हों, इनके ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहे और हम सभी
हिंदी भाषी जितने लोग हमारे हैं सब हमारे इनके साथ जुड़े रहें और हमेशा हम लोगों को याद करते रहें। और तिवारी जी, ये कार्यक्रम जो आपने किया है ये बहुत ही आदर्श है, बहुत ही सम्मानित है। ये सब सबके बस की बात नहीं है। इस दुनिया में लोग जिस ढंग से चल रहे हैं उस दुनिया में से अलग हैं आप, और ये चीज देख करके एक बहुत बड़ा आदर्श मिलता है कि हम सबको जो भी हैं, जितने उम्र के दरार के हैं लोग, हमको इस ढंग से मेरे माता पिता की डोर पकड़ करके ही रहना चाहिए अंतिम समय तक। मैं तिवारी जी को बार बार भगवान की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपने विद्यालय की तरफ से, अपने जूनियर कॉलेज की तरफ के सारी स्टाफ की तरफ से, भास्कर शिक्षण मंडल की तरफ से हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भगवान इनको दीर्घायु बनाए और इनके अंदर यही तेज, यही ऊर्जा, यही विशेषता सी क्रांति इनको हमेशा फैलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।